Welcome, my dear students. Today we are going to start a new chapter. Okay. In previous lecture we have complete a chapter sense organs. Okay. मैंने आपको सेंस ऑर्गन चैप्टर पढ़ाया और उसके क्वेश्चन आंसर्स आपको पीडीएफ के रूप में भेज दिए हैं. ओके. सो आज के लेक्चर में हम लोग नया चैप्टर आवर टीथ स्टार्ट करने जा रहे हैं. ओके. सो वी ऑल ह्यूमन बींग्स, सभी इंसानों के पास में मुंह में दांत हैं. बिना दांत का कोई दिखा आपको? नो. बिकॉज आवर टीथ आर वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर बॉडी. ओके. आवर टीथ आर वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर बॉडी बिकॉज we are eating food, chewing food, then teeth is necessary. I am speaking, so few words are necessary for speaking. Okay. And for our shape of our face, हमारे फेस के शेप के लिए भी टीथ जरूरी है. खाना चबाने के लिए टीथ जरूरी है. और बोलने के लिए कुछ शब्द ऐसे होते हैं जब हमारी जबान दांतों के साथ टच होती है तो ही कुछ अच्छे शब्द निकल पाते हैं. सो वी कैन से आवर टीथ आर वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर बॉडी. So their main use we can say, first for shape of our face. हमारे चेहरे के शेप के लिए भी हमारे दांत बहुत इंपॉर्टेंट है. सेकेंड, फॉर बाइटिंग एंड चेविंग ऑफ फूड. खाने को चबाने के लिए और काटने के लिए, जैसे फल खाते हैं. whenever we are eating apples, okay, so we just bite it with the help of teeth. Without teeth we cannot eat that type of things. So biting and chewing of food is second thing. Third, for speaking words. So my dear students, these are the main three work of our teeth. Shape of our face, with जब लोग बूढ़े हो जाते हैं उनके दांत सारे गिर जाते हैं तो उनका चेहरा कैसा हो जाता है, उनका मुंह का शेप बिगड़ जाता है. सो फॉर द शेप ऑफ आवर फेस आवर टीथ इज इंपॉर्टेंट पार्ट. सेकंड, बाइटिंग एंड चेविंग ऑफ फूड, आवर टीथ इज आल्सो इंपॉर्टेंट. एंड थर्ड, स्पीकिंग वर्ड्स, बिकॉज विदाउट टीथ देयर आर सो मेनी वर्ड्स, सो वी कांट स्पीक विदाउट टचिंग द टीथ. Okay, so these are the main reason of teeth. Everyone have teeth, but when it comes, main thing is a newborn baby does not have teeth. जब कोई बालक जन्म लेता है तो उसके टीथ नहीं होते हैं. Okay, so at the around of 6 to 7 month, when child is of 6 to 7 month, जब 6-7 महीने का बच्चा हो जाता है तो उसके टीथ ग्रो करने लगते हैं. Okay, so the number of these teeth is 20. Okay, how many? Only 20 teeth. A newborn baby, when it's around 6 to 7 month, age of 6 to 7 month, it have there are growing up some teeth which are 20, and these teeth are not permanent because at the age of 5 or 6, जब वो बच्चे 5 और 6 साल के हो जाते हैं तो ये जो 20 दांत है ये निकल जाते हैं. That's why these are, we can say it's temporary teeth. Temporary teeth. Temporary teeth means because these are not permanent. Okay, or we can say it's milk teeth. दूध के दांत होते हैं. Okay, 20 teeth. These teeth are grown at the age of 6 to 7 month of the baby, and at the age of 5 to 6 years, जब बच्चा 5-6 साल का हो जाता है तो उसके परमानेंट टीथ निकल जाते हैं. Okay, so that's why we called this is temporary teeth or milk teeth. Okay, after 6 to 7th year, when this teeth, after 5 to 6 year, a new teeth grown up at the place of this temporary teeth. ये temporary teeth तो निकल जाते हैं, इनकी जगह पर नए टीथ आने लग जाते हैं
उनको, वो जो है नए टीथ आते हैं उनको बोलते हैं परमानेंट टीथ। Permanent teeth. Okay, why we call them permanent teeth? Because these teeth after 5 to 6 year when this grows, these are permanent teeth because full lifetime these teeth are with us. Okay, and the number of this permanent teeth is 28. How many teeth? 28 teeth। 28 दांत परमानेंट निकलते हैं। और उसके बाद फिर 20 से 30, 20 to 30, 20 से 30 की एज में फिर 4 टीथ और नए आते हैं जो पीछे की तरफ आते हैं, वो 20 से 30 साल की उम्र में आते हैं। इनको बोलते हैं विजडम टीथ। विजडम टीथ, ओके। हमारी बोलचाल की भाषा में उसको क्या बोलते हैं? बुद्धि की दाढ़ी या अक्कल दाढ़। ओके, बट दिस आर कॉल्ड विजडम टीथ। ये चारों कब आते हैं? 20 to 30 की एज में आते हैं। बट परमानेंट टीथ जब बच्चा 5 से 6 साल का रहता है, सो ये 28 परमानेंट टीथ आते हैं और ये लाइफ टाइम चलते हैं। वंस वी जस्ट लूज दिस टीथ, एक बार हम इन टीथ को खो देते हैं, वंस वी लूज द परमानेंट टीथ वी नेवर ग्रोज अगेन। सो देर आर सम डॉक्टर्स, so there are artificial teeth we used at the place of permanent teeth. So these are the very important part of our body. Okay, so we must care this permanent teeth because once we lose once permanent teeth, it will never grows again. Okay, so first when newborn baby does not have teeth, but at the age of 6 to 7 months some teeth are grown up and at the gum. Okay, and these are in number 20. These are called temporary or milk teeth because at the age of 5 or 6 these all teeth are not at the place of their mouth. So at the place of temporary teeth, there again permanent teeth grows up at the age of 5 to 6 years, and these teeth are 28 in numbers. Okay, so after that in age of 20 to 30 4 teeth are again come. These are called wisdom teeth. So total we have 32 teeth in an adult person. एक वयस्क व्यक्ति में 32 टीथ होते हैं। कितने? 32। 28 तो परमानेंट आ जाते हैं, उसके बाद 4 और विजडम टीथ आते हैं, टोटल 32 टीथ हो जाते हैं। ओके, सो डियर स्टूडेंट, इफ एनीबडी आस्क अस हाउ मेनी टीथ एन एडल्ट पर्सन हैव, so an adult person have 32 teeth. Okay, note it down. Now structure of a tooth. Okay, so we have introduced about teeth. We know when our teeth grows, किस एज में teeth आते हैं. But now structure of a tooth. What is difference between tooth and teeth? If we talk about a single teeth मीन्स अ टूथ, एक दांत की बात करेंगे तो टूथ, और सभी दांतों की बात करेंगे तो टीथ। ओके, सो दिस इज सिंगुलर, दिस इज प्लूरल। ओके, सो स्ट्रक्चर ऑफ अ टूथ। ओके, सो डियर स्टूडेंट्स, व्हेन वी लुक ओपन आवर माउथ एंड लुक इनटू अ मिरर, जब हम कांच में देखते हैं हमारे दांतों को ऐसे करके देखते हैं, आपने भी देखा होगा कई बार। सो व्हाट वी ऑब्जर्व इन द मिरर व्हेन वी ओपन आवर माउथ एंड सी इन द मिरर, what we observe inside our mouth? So we observe our teeth. All teeth are in white color. Okay, so how this white color appear and what is that pink color or this pink color muscles? Just look here. Okay, teeth are hard, strong and bony structure fixed firmly in the upper and lower jaws. Okay, this is a human face. Okay, and this is upper jaw and this is lower jaw. Okay, I am not making here, but this jaw, our mouth is movable, so lower portion, this is lower portion, this is lower jaw, and this is upper portion, this is upper jaw. So teeth on this jaw is upper jaw and this is on lower jaw. Okay, so when we see in the mirror, these teeth are strong, hard and fixed in
fixed firmly. Okay, our teeth can't move. We can move our fingers, hand, okay, our ear also can move, but our teeth are strong, okay, hard, strong, and bony structure fixed firmly. Our teeth can't move. If our teeth is moving, it means there is a something mistake. Okay, हमारे जो दांत है बहुत ही ज्यादा हार्ड होते हैं, स्ट्रॉन्ग होते हैं, और ऐसे फिक्स्ड फॉर्मली रहते हैं, बिल्कुल मूव नहीं करते हैं. सो ये जो ऊपर का जबड़ा और नीचे का जबड़ा बोलते हैं इसको अपर जा एंड लोअर जा, इनमें ये टीथ बहुत ही स्ट्रॉन्ग तरीके से फिक्स रहते हैं. अब ये टीथ किस में फिक्स रहते हैं? अवर टीथ ग्रो आउट ऑफ अवर सॉफ्ट पिंक गम. हमारे टीथ कहाँ निकलते हैं, कहाँ पर नए आते हैं? सॉफ्ट पिंक गम. ओके, इफ यू एवर सीन अ स्मॉल न्यू बॉर्न बेबी, आपने बिल्कुल ही छोटे बच्चे को देखा होगा, तो आपने मुंह में उसके देखा एक भी दांत नहीं रहता है, ओनली पिंक गम्स रहते हैं, है ना, पिंक गम्स रहते हैं, मतलब मसूड़े रहते हैं. सो दीज आर सॉफ्ट पिंक गम्स, इन्हीं में से हमारे टीथ ग्रो करते हैं. ओके, सो ये जो सॉफ्ट पिंक गम्स होते हैं ये ऊपर भी होते हैं नीचे भी होते हैं. ओके, सो वी हैव दिस पिंक गम्स. ओके, so our teeth grows out from these gums, and these gums can strongly form our teeth into the mouth in upper jaw and lower jaw. Okay, now if we talk about the structure of a tooth, first if this is a teeth, okay, look here, this is upper part of teeth and this is the gum. Okay, ये pink gum है, ये मसूड़ा है जिसमें ऊपर जो अपनों को एक teeth दिखता है सामने का. सो जो पार्ट अपनों को ऊपर दिखता है जिसको हम देख पाते हैं, दिस इज क्राउन. द पार्ट ऑफ द टीथ विच वी कैन सी इजीली, इट इज क्राउन, एंड द पार्ट विच इज स्टक इन द गम, इट इज रूट, एंड द लोएस्ट पार्ट विच वी कांट सी, जिसको हम देख नहीं सकते लेकिन हमारे गम में बिल्कुल नीचे नीचे तक रहता है, वो हिस्सा उसका होता है नेक. ओके, इसी स्ट्रक्चर को अगर थोड़ा और डीप में देखें, इफ यू टॉक अबाउट टीथ स्ट्रक्चर, सो this white part of the teeth is the hardest and strongest part, and this is called enamel. जो हमारे टीथ का सबसे ऊपर जो white part दिखता है ये enamel होता है, और ये white कलर में होता है. enamel कौन सा कलर में होता है? this is white in color. okay, and ये हमारे ह्यूमन बॉडी का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट, enamel is the strongest material और strongest part of our body. हमारे पूरे शरीर में अगर सबसे मजबूत कोई चीज है तो ये जो व्हाइट सा दिखने वाला दांत के ऊपर इनेमल है. इसके बाद इसके नीचे जो लेयर आती है वो है डेंटाइन. दिस इज डेंटाइन. डेंटाइन इज द सेकंड लेयर फॉर्मिंग इनटू द टीथ, एंड दिस मेक्स स्ट्रक्चर ऑफ फुल टीथ. ओके, एंड अपर लेयर इज इनेमल विच वी कैन सी इजीली. नाउ डाउन ऑफ द डेंटाइन, डेंटाइन के नीचे जो लेयर होती है ये पल्प होती है. कौन सी होती है? दिस इज पल्प. दिस लेयर is pulp and this is connected with blood vessels. हमारी बॉडी में जो blood vessels चलती है नीचे उनसे कनेक्टेड रहते हैं pulp. This pulp is the center part of our teeth and this pulp has blood vessels and nerves. Okay, so this pulp provide food to our teeth. इस pulp में क्या होता है? blood vessels होती है, बारीक बारीक नसें होती है, और nerves होती है, न्यूरॉन्स होते हैं जो कि हमारे टीथ में ठंडा गर्म का एहसास भी कराते रहते हैं. ये बिल्कुल बीच में होते हैं, इसमें ब्लड वेसल्स भी होते हैं और नर्व्स भी होती है पल्प में. और ये गम जो है साइड में जो मैंने बनाया नहीं, इसमें टीथ स्टक रहता है, और ये नर्व्स और ब्लड वेसल्स इस पल्प में होती है. ओके, दिस इज वेरी सॉफ्ट पार्ट ऑफ द टीथ. दिस इज द सेंटर पार्ट ऑफ द टीथ. इट हैज ब्लड वेसल्स एंड नर्व्स इनसाइड इट. इट प्रोवाइड्स फूड टू अवर टीथ. इसी की वजह से हमारे टीथ को जो है कैल्शियम वगैरह खाना मिलता रहता है. ओके, सो टुडे वी लर्न अबाउट हाउ मेनी टीथ वी हैव, व्हेन वी हैव टीथ, व्हेन टीथ ग्रोन अप इन आवर माउथ, टीथ कैसे होते हैं, कब आते हैं, और स्ट्रक्चर टीथ का ये सबसे हार्डेस्ट सब्सटेंस होता है, ये डेंटाइन, ये पल्प. यू मस्ट गो थ्रू योर बुक्स. यू ऑल हैव योर बुक्स, सो प्लीज गो थ्रू योर बुक. यू कैन इजीली read all things in line by line and you can understand easily by this picture. Okay, so today now second lecture we will discuss about another topics. Okay, bye.